हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बारे में आपको पता है, मैंने W/W आपको सिखाया था। W/W का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास सोल्यूट भी वेट की टर्म में हो और सॉल्यूशन भी वेट की ही टर्म में लिखा गया हो, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसे कैसा सॉल्यूशन कहते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज वाला। अब आती है स्ट्रेंथ की बारी। मैंने कहा था एक होती है मास परसेंट और दूसरी होती है स्ट्रेंथ। मास परसेंटेज में हम लोग M/V करते हैं और M/M करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? M/V करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मास लिखा हुआ है सोल्यूट का और नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम सोल्यूशन का। किस में? इन लीटर्स। या तो आप लीटर में लिख सकते हैं या फिर आप डेसीमीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, इसीलिए आप दोनों ही यूनिट लिख सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस के दौरान। तो आपको अगर डेसीमीटर में क्यूब मिला है तो भी लीटर है, लीटर तो फिर है ही आपके पास। अब आती है मोलारिटी, जिसके पहले 3 वर्ड थे मोल। उसने कहा कि मेरे पास मोल्स होंगे सोल्यूट के, किसमें? प्रेजेंट इन पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सिंबल है इसका कैपिटल M। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब मोल कहाँ से निकलेंगे? मोल का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला आप लोगों को अब तक याद भी हो चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो अगला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन में मैंने कहा था आपके पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 सब्सटेंसेस होंगे। एक का नाम मान लीजिए A है, एक का नाम क्या है? B है। या तो आप A भी कह सकते हैं या फिर N1 और N2 कह सकते हैं, नंबर ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस की जिसकी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसको कैसे निकाला जाता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसके पूछे जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट सोल्यूशन में प्रेजेंट है। सोल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट है तो वो टोटल नीचे आएगा, जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखा जाएगा। जिसको समझाने के लिए मैंने ऐसे कहा था कि अगर A+B आपने लिया है तो अगर A की पूछे तो A को ऊपर रखेंगे और A+B को नीचे रख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको कहा था इसको आप इससे लिख सकते हैं या फिर आप इसको इससे लिखते हैं। ये होता है जीटा और ये होती है ईटा। ये 2 सिंबल्स हैं आपके पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगला फॉर्मूला, अच्छा दूसरी चीज़ और क्या याद रखना था आपको कि 2 लोगों के मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB। अगर आप 2 लोगों के मोल फ्रैक्शंस लेते हैं तो उनका जो सम है वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तीसरी बात देखिए, पार्ट पर मिलियन क्या फॉर्मूला होगा? हम अब यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें सोल्यूट ढूंढना है और सॉल्वेंट ढूंढना है। ये 2 बातें हमको चाहिए हैं। तो ये दोनों बातें मेरी कैसे क्लियर होंगी? देखिए पार्ट पर मिलियन में एक तो बात कर रहा है वो पार्ट्स में, फिर बोल रहा है पर, और फिर बोल रहा है मिलियन। और मिलियन का मतलब होता है 10⁶। 10⁶ मिलियन के अंदर सोल्यूट के कुछ पार्ट्स प्रेजेंट हैं। पार्ट्स तो बहुत कम होंगे इसका मतलब। अब ये देखिए, पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm, but volumes are used in place of masses, that is volume of harmful gases are present in। उसने कहा कि आप मास की जगह पे यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? नीचे देखिए फॉर्मूला तो क्या होगा? ppm का फॉर्मूला इसने लिखा है मास ऑफ A बाय में मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मास किसकी टर्म में लिखा जाएगा? उसने कहा सोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज आल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ppm, लेकिन जो वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो मास की टर्म पे किया जाएगा। यानी कि जो वॉल्यूम होता है हार्मफुल गैसेस का 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट इन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा? आप तो या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर आप वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हो, नहीं तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो जाएगा इसको मत रखो। सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि पार्ट्स लेने हैं आपको सोल्यूट के, और नीचे आपको वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, जो कि आपको मिला हुआ है 10⁶ मिलियन में। ठीक है, पार्ट्स में लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपको नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर का मतलब वो मोलारिटी पूछ रहे हैं हमसे, मोल पर लीटर में निकालनी है। और डेंसिटी दे रखी है 1.41 ग्राम। ये डेंसिटी जो है 1.41 ग्राम दी गई है, ग्राम पर ml दी गई है। ठीक है। दूसरा, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ बीइंग 69%। मेरा काम यहीं से स्टार्ट होगा। मैं नाइट्रिक एसिड के 69% से ही स्टार्ट करूँगी। और 69% का मतलब होता है 69 ग्राम। कितने के अंदर प्रेजेंट है? 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट है। ये मेरा मास हो गया सोल्यूट का, और ये मेरा मास हो गया सोल्यूशन का। यानी कि इतने सोल्यूशन में 69 ग्राम मेरा सोल्यूट प्रेजेंट है। तो मोल्स इन 69 ग्राम HNO3 में मोल कैसे निकलेंगे? मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मास HNO3 का क्वेश्चन में निकल गया 69 ग्राम। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 63 ग्राम। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। अब लगाएंगे मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? मोल लिखने पड़ेंगे और नीचे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम। क्वेश्चन में वॉल्यूम कहीं गिवन नहीं है, लेकिन डेंसिटी पता है। डेंसिटी कितनी है? 1.41 है। वॉल्यूम पता नहीं, लेकिन मास पता है सॉल्यूशन का कितना है? 100 ग्राम है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूँगी? डेंसिटी को उठा के मास के नीचे ले जाऊँगी। तो अगर मैं डेंसिटी को उठा के मास के नीचे लेकर जाऊँगी तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम, तो 100 ग्राम लगा दिया। डेंसिटी कितनी थी? 1.41, तो 1.41 लगा दी। सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब मोलारिटी का फॉर्मूला फिर से लगेगा, मोल्स ऊपर आएंगे, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ना समझ में आए तो रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेंसिटी जो है आपको मीथानॉल की दी गई है। पहली बात बच्चे, मीथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग कहीं साइड पे लिख लेना, मीथानॉल इज़ इक्वल टू CH3OH। ये फॉर्मूला होता है मीथानॉल का। आपको इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि 10th में ये पार्ट आपका सिलेबस से कट गया था लॉकडाउन की वजह से। तो मीथानॉल बेटे, मिथ मतलब एक कार्बन, ओल मतलब OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मीथानॉल बनाया गया है। अब इसमें क्या दे रखी है? मुझे डेंसिटी दे रखी है मीथानॉल की ये। अब देखिए ध्यान से, kg पर लीटर में है। वैसे तो हमने ग्राम पर ml में पढ़ी थी, अब ये kg पर लीटर में दे दिया गया है इसको। ठीक है, ये पहली बात है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड? कितना वॉल्यूम मुझे रिक्वायर्ड होगा? मेरे से वॉल्यूम पूछ रहा है, किस चीज़ के लिए? 2.5 लीटर के लिए। यानी कि एक वॉल्यूम तो उसने मुझे दे रखा है, एक मोलारिटी उसने मुझे दे रखी है। दूसरा मेरे से क्यों पूछ रहा है? वो वॉल्यूम पूछ रहा है दूसरे वाले का। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड होगा वो बताइए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो जो जानकारी हमें पता होती है हम पहले उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। देखिए, मीथानॉल था तो मीथानॉल का मोलर मास निकाला जा सकता था, CH3OH का, ये निकाल लिया। ये था मोलर मास ऑफ मीथानॉल, इतना निकाल के। मोलारिटी सोल्यूशन की क्या निकल के आएगी? मोलारिटी होती है बेटे, मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, m/d/10 बाय मोलर मास। तो m यानी कि मास बाय मोलर मास कर सकते हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। दूसरा क्या कर सकते हैं? मोलारिटी द गिवन सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.793 डिवाइडेड बाय 0.0। क्या किया है इसने बच्चे? हम फॉर्मूला लगाते हैं मास बाय मोलर मास इनटू 1/v। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। d इज़ इक्वल टू m/v होती है। अब d जो थी वो m/v के बराबर थी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलारिटी इज़ इक्वल टू मास बाय मोलर मास इंटू 1/v। उसकी जगह डायरेक्टली इसने क्या पुट कर दिया? यहाँ पर सीधा d, और d बाय में m आ गया मोलर मास आपका। तो इसके बाद देखिए फॉर्मूले को आप समझिए। d यानी कि डेंसिटी ऊपर है जो ये वाली थी, मोलर मास जो आपने निकाला था वो यहाँ पुट कर दिया। आपके पास क्या आ गई? इस सॉल्यूशन की मोलारिटी आ गई। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी आ गई है 24.78, तो आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसी का वॉल्यूम वो आपसे पूछ रहा था। बाकी दो डाटा उसने आपको दे रखे थे, मोलारिटी भी दे रखी थी, वॉल्यूम भी दे रखा था। आज मैंने आपको जो इक्वेशन कराई थी m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये इक्वेशन उसी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ सकते हैं दोबारा से। अब यहाँ देखिए, ये शायद क्लास में मैंने करवा भी दिया था।
कमर्शियली अवेलेबल कंसनट्रेटेड नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 38% है, तो 38% का सीधा सा मतलब होता है 38 ग्राम। कितने में प्रेजेंट है बच्चा? 100 ग्राम में प्रेजेंट है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी सबको कैलकुलेट करनी आती है। मोलारिटी इज़ इक्वल टू मोल्स निकाल लेंगे और बाय मोलर वॉल्यूम लिख देंगे। अब पहले तो मेरा काम क्या था, मुझे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं डेंसिटी का इस्तेमाल करूँगी। डेंसिटी होती है m/v और v हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू यहाँ से m/d। मास 100 ग्राम मुझे पता लग गया था, तो मास की जगह 100 पुट कर सकते हैं और डेंसिटी की जगह पे 1.19 पुट कर सकते हैं। देखिए वो इसने करा भी है यहाँ पे, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, मोलर मास HCl का चाहिए है क्योंकि मोल वाला फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। अब मोलर मास HCl का होता है 36.5। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज़ इक्वल टू होते हैं मास बाय मोलर मास। मास क्वेश्चन में हमने परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया था 38 ग्राम, तो 38 ग्राम हमारा गिवन मास था, 36.5 हमारा मोलर मास निकल के आया था। यहाँ से मोल आ गए 1.04। अब मोलारिटी सॉल्यूशन की क्या होगी, ये आपके पास मोलारिटी निकल के आ जाएगी मोल बाय में वॉल्यूम लगाने से। अब दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? दूसरे पार्ट में पूछा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इज़ रिक्वायर्ड टू मेक, इतनी मोलारिटी का और इतने वॉल्यूम का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। ये मिला है m1v1 मान लेते ना, इसको m2v2 मान लेते हैं। और यहाँ से क्या आएगा, v1 पूछ रहा है, m1 आपका यहाँ से निकल के आ गया। ये देखिए, ये आपने m1 निकाल ली थी। इस m1 को बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा जो ताकि ये इसके बराबर का सॉल्यूशन बन जाए। अब यहाँ से हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, ये दो बातें मैंने बता दी आपको। ये मोलारिटी यहाँ से निकल के आई हुई है, ये वॉल्यूम आप m1v1 वाले फॉर्मूला से आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन किस पर है? परसेंटेज निकालने पर क्वेश्चन है ये। परसेंटेज कैसे निकालने का क्या मतलब है? हाँ जी, तो उसने पूछा कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन MgSO4। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि MgSO4 क्या होता है। MgSO4 के अंदर मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। इसका सबसे पहले हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा वेरियस एलिमेंट्स की कंपोजिशन बताइए। अब कंपोजिशन तो मैंने बता दी, Mg है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। अब हम क्या करते हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, मान लीजिए वो 100 नंबर का हुआ, आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है, तो आप अपने नंबर मान लीजिए 79 आए हैं आपके, आप ऊपर रखोगे। आपको जितने में से मिले हैं वो नीचे लिखोगे, इनटू आप क्या कर देते हो, 100 कर देते हो। सेम यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा। जिसमें पूछा जा रहा है MgSO4 में वो नीचे, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वह ऊपर, इनटू क्या कर देंगे 100। अब आप सोचेंगे यहाँ पुट क्या करना है, यहाँ पुट करना है मोलर मास MgSO4 का जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था। तो मैग्नीशियम की जगह पर क्या आएगा, मैग्नीशियम की जगह पे वही आएगा जो आपने यहाँ लिखा था। अब ऑक्सीजन के बारे में क्या सोचोगे? भी ऑक्सीजन का तो 16 होता है, लेकिन बेटे यहाँ तो 4 दे रखी है ना, और 16 चौके 64 है, तो इसलिए यहाँ 64 आएगा। तो ये तो तरीका हो गया मास परसेंटेज निकालने का। देखिए परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मोलर मास कंपाउंड का, और उसके ऊपर उसके कितने पार्ट इस क्वेश्चन में प्रेजेंट हैं वो। तो ये 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अगला क्वेश्चन देखिए, मास परसेंटेज निकालनी है Na2SO4 की। अब आप Na2SO4 की कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका है बच्चे, Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। फिर सोडियम की निकालनी है तो सोडियम ऊपर, सल्फ़र की निकालनी है सल्फ़र ऊपर, ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन ऊपर। ध्यान दीजिए तीनों ही केसेस में 142 नीचे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है बच्चे, ये मैं इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। उसने कहा कैलकुलेट कीजिए क्या, मास किसका, इसका जो कि रिक्वायर्ड है, मास x मान लेते हैं मास को, किस काम में आ रहा है भाई? ये 500 ml का सोल्यूशन तैयार करना है, इतनी मोलारिटी का होना चाहिए। मोलर मास सोडियम एसीटेट का मुझे दे रखा है। बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, किस चीज़ का? मोलारिटी का क्वेश्चन है ये। आप मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मोलारिटी के फॉर्मूले से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लेती हूँ जैसा हमें आता है, ट्रेडिशनल जो हमने मेथड पढ़ा हुआ है वो। मोलारिटी इज़ इक्वल टू कैपिटल M, मोलारिटी इज़ इक्वल टू कैपिटल M।
इज़ इक्वल टू, मास मेरे से पूछा जा रहा है x, मोलर मास सोडियम एसीटेट का मुझे दे रखा है 82.02, मैं थोड़ा छोटा लिख लेती हूँ, इनटू 1/v लिखना था। वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 500 ml दे रखे थे, तो मैं 500 लगा दूंगी, लेकिन ये ml है तो मुझे 1000 लगाना पड़ेगा। मोलारिटी मुझे क्वेश्चन में दी गई है 0.375, ये आप यहाँ पुट कर सकते हैं बच्चे, ये हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 500 दूनी 1000, 2 तो यहाँ से आ जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाना, 2 को भी उठा के उधर ले जाना, सॉल्व हो जाएगा आपका बड़े प्यार से। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है कैसे, बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, ये मैंने शायद क्लास में करवाया भी था, फिर से देख लीजिए जिनको नहीं पता चला। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, 2 ग्राम सोल्यूट 18 ग्राम पानी में मिलाए गए हैं। तो पहले तो देख लेते हैं बेटे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है 20 ग्राम का, उसमें से सोल्यूट के बारे में बात की जा रही है और उसी की मास परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जिसकी पूछी जा रही है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, इनटू क्या कर दिया 100। ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। दूसरा प्रॉब्लम 2 देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम इनफ इन वाटर टू फॉर्म 250 ml। आपको सोल्यूशन की बेटा मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। 4 ग्राम आपका सोल्यूट है, 200-250 ml का आपका सोल्यूशन है, आसानी से हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें